हेलो एवरीवन। आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स मार्किंग स्कीम फॉर द ईयर 2020 टू 2021। एग्जाम्स पास आने वाले हैं। अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जिनको सिलेबस का नहीं पता। कोविड-19 की वजह से सीबीएसई ने अपना सिलेबस 30% कम कर दिया है। सो अभी भी कई बच्चों के मन में डाउट है कि यार सिलेबस क्या है, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रिवाइज सिलेबस है एज पर दिस करिकुलम क्या है, एज पर दिस सेशन क्या है। सो यूनिट 1 है हमारी, जो कि है रिलेशंस एंड फंक्शंस की। तो जिसके अंदर हमारा क्या होगा, रिलेशंस एंड फंक्शंस, टाइप ऑफ रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशंस, वन टू वन एंड ऑन टू द फंक्शंस। सेकंड जो हमारा इसके अंदर चैप्टर रहेगा दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके अंदर उसकी डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल, वैल्यू, ब्रांच, ये सारा इंक्लूड होगा। मैट्रिक्स के अंदर जो चैप्टर इंक्लूड होंगे दैट इज अलजेब्रा के अंदर जो चैप्टर इंक्लूड होंगे दैट इज मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट आती है, थर्ड यूनिट, दैट इज कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर हमारा क्या क्या इंक्लूड होगा, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स हमारे इंक्लूड्स होंगे। इंटीग्रल्स की एप्लीकेशंस इंक्लूड्स होंगी और डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे इंक्लूड होगी। जो यूनिट 4 आती है वो है हमारी वेक्टर्स एंड 3D डायमेंशंस की। वेक्टर्स के अंदर हमारे सारे वेक्टर्स इंक्लूड होंगे। डायरेक्शंस क्या है, पोजीशंस क्या है, नेगेटिव, उसके कंपोनेंट्स, हमारे एडिशंस, उसकी मल्टीप्लीकेशन, सारे के सारे कंप्लीट ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, सारे के सारे वेक्टर से हमारे आएंगे। नेक्स्ट इज थर्ड डायमेंशनल ज्योमेट्री। थर्ड डायमेंशनल ज्योमेट्री भी हमारी कंप्लीट इसके अंदर इंक्लूड है। यूनिट 5 के अंदर हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग है। और यूनिट 6 जो है हमारी दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमारी इसके अंदर कंप्लीट प्रोबेबिलिटी आने वाली है। अब है, हमने पता चल गया कि सिलेबस क्या है हमारा। ठीक है, उसके बाद मार्किंग स्कीम है एज पर द यूनिट क्या रहेगी। जो यूनिट फर्स्ट है हमारी रिलेशन एंड फंक्शन की, वो कितने मार्क्स की आने वाली है हमारी, 8 मार्क्स की आने वाली है। एल्जेब्रा हमारा आएगा 10 मार्क्स का, कैलकुलस आएगा 35 मार्क्स का, वेक्टर आएगा हमारा 14 मार्क्स का, लीनियर प्रोग्रामिंग होगा हमारा 5 मार्क्स का एंड प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स की। और जो इंटरनल असेसमेंट है दैट इज बेस्ड ऑन टोटली ऑन स्कूल असेसमेंट। सो ये हमारी कितने मार्क्स की होगी, दैट इज ऑफ 20 मार्क्स। नेक्स्ट, अब हमारा मैथ्स का क्वेश्चन पेपर किस बेसिस पर, पैटर्न क्या क्या रहेगा, किस बेसिस पर प्रिपेयर होगा। हमारा इसके अंदर 2 पार्ट्स रहेंगे। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड सेकंड इज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे। मैथ्स का क्वेश्चन पेपर 2021 का 2 पार्ट्स में कंटेन होगा। टाइम हमारा रहेगा 3 आवर्स का ही और मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा हमारा 80 मार्क्स का। जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होंगे वो होंगे हमारे 24 मार्क्स के और जो पार्ट बी होगा हमारा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन का वो होगा हमारा 56 मार्क्स का। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक करके कि पार्ट ए में क्या क्या आएगा, पार्ट बी में क्या क्या इंक्लूड होगा। पार्ट ए के अंदर हमारे 2 सेक्शंस होंगे, 1 एंड सेकंड। सेक्शन 1 जो होगा हमारा उसके अंदर 16 क्वेश्चंस होंगे, दैट इज अ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और सेक्शन 2 जो हमारा होगा उसमें 2 केस स्टडीज होंगी। ईच केस स्टडी कंप्राइजेस ऑफ 5 केस बेस्ड एमसीक्यूज। स्टूडेंट हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5 एमसीक्यूज। नेक्स्ट इज होगा हमारा, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। थर्ड में 10 क्वेश्चन होंगे हमारे 2 मार्क्स के। सेक्शन 4 के अंदर 7 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के। सेक्शन 5 जो होगा हमारा होगा 5 मार्क्स का। और इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 3 क्वेश्चंस ऑफ द सेक्शन 3, 2 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन 4, 3 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन 5। तो स्टूडेंट्स को क्या होगा, अपने अल्टरनेटिव, अपने चॉइस के बेसिस पर कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि सिलेबस क्या है हमारा मैथ्स का और हमें कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम्स में। अब हम स्टार्टिंग कहाँ से करें। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में आएगा हमारे माइंड में क्या आएगा कि अब हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो क्या है, हमें मैक्स टू मैक्स सैम्पल पेपर्स अपने सॉल्व करने चाहिए। क्या है, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स है थ्योरी बेस्ड भी हैं जिनको हम याद रख सकते हैं। लेकिन हमें मैथमेटिक्स के अंदर हमें क्या क्या याद रखना पड़ता है, ट्रिक्स याद रखनी पड़ती है, उसके फॉर्मूलाज याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, और मैथमेटिक्स टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, कोई थ्योरी नहीं होती इसमें। हमें क्या है, अपने आप को मैनेज करके रखना है। ठीक है, जितने मैक्स टू मैक्स आप सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे उतने ही आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने मैथमेटिक्स में। और मैथमेटिक्स हमारा कैसा सब्जेक्ट है, मैथ्स हमारा मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम
जब भी अपना सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे ना, उससे हमें अपने बारे में पता चलेगा। तो फर्स्ट बेनिफिट क्या रहेगा हमारा कि टेस्ट योरसेल्फ, हम अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ हम कौन से लेवल पर आते हैं, हमारे मार्क्स कैसे आ सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, अगर हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, हम उसको टाइमली कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, जितना मार्क्स हमें फाइनल एग्जाम में मिलने वाला है हम उस टाइम में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने टाइम को मैनेज करना है। उसके बाद आता है एग्जाम फियर, ठीक है। हम मैक्स टू मैक्स जितने सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, मैक्स टू मैक्स जितनी प्रैक्टिस करेंगे, हमारा जो एग्जाम का फियर होगा वो भी माइनस हो जाएगा। हम अपने एग्जाम को इजीली बिना फियर के अटेम्प्ट कर पाएंगे। टाइमली रेक्टिफाई, अगर हमें पता चल रहा है कि हाँ हम कहाँ पर माइनस में जा रहे हैं, कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, हम वो भी मिस्टेक्स को अपनी रेक्टिफाई कर सकते हैं टाइमली। और हम इसके बेसिस पर आफ्टर सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ सैम्पल पेपर हम अपने एग्जाम्स की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि हाँ मैं इतने टाइम में अपना सारा का सारा पेपर सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, मैं अच्छे मार्क्स इजिली गेन कर लूँगा, स्कोर कर लूँगा। सो अब क्या है, ये सारा हमें पता चल गया, तो लोगों को सुनना बंद करो, सोचना बंद करो, लोगों को सुनना बंद करो, अपने फ्रेंड्स को सुनना बंद करो कि यार मेरी तो सारी तैयारी होगी, मेरी कुछ भी नहीं हुई। ऐसा नहीं है, अभी भी हमारे पास टाइम है, हम तैयारी कर सकते हैं। सो स्टार्ट स्टडिंग, ठीक है। तो काम करना स्टार्ट करो। अगर तुमने काम करना स्टार्ट कर दिया तो उसको एट द फिनिश करके ही छोड़ो, बिना फिनिश किए मत उठना, मत खत्म करना अपना कोई भी सब्जेक्ट। कंप्लीट स्टडी करो, ठीक है। So thank you and study well.